भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि राम जी कौन है। और हे याज्ञवल्क्य जी, आप इस प्रश्न का ऐसे समझा कर मुझे उत्तर दीजिएगा कि हम बूझ जाएं। कही अब बुझाई कृपा निधि मोही। सामने वाला कोई बात कहे और अपने समझ में बात कुछ आए ना, तो उस सुनने का क्या मतलब है। अब कल्पना करिए यहां बैठ के हम 3 घंटा अंग्रेजी बोले, इटालियन बोले, फ्रेंच बोले, ऐसे हमके आवत वत नहीं है। अंग्रेजी आवत है और बाकी कोनो भाषा नहीं आवत है। बांग्ला बोले, बांग्ला आती है, खूब भालो करे आमी बांग्ला बोलते पारी। আপনারা কিছু বুঝতে पारबेन ना, आमी जानी लेकिन आमी बोली। तो 3 घंटा हम बैठ के बोले तो पंडाल से बाहर निकल कर आप बोलेंगे महाराज बहुत जानकार है वो, कई भाषा बोलत है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछेगा कि आपको क्या समझ में आया, वो ऊपर ऊपर चला गया। तो इस जानकारी के मेरे आपको क्या लाभ हुआ। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु कहिया बुझाए कृपा निधि मोही। कहिया बुझाए। आप समझा करके मुझे बताइए ये राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी बोले मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मूढ़ बनकर आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। कथा सुनाऊं उसके पहले आपको मैं कथा की महिमा सुनाता हूं। देखिए कहीं भी जाइए, किसी देवालय में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, किसी भी राज्य में, शहर में, नगर में, गांव में कहीं जाइए तो जाने के बाद पहला कार्य करिए उस स्थान की महिमा को जानने का प्रयास करिए। क्यों? महात्म जान लेने के बाद श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता। किसी भी व्यक्ति के स्थान के महत्व को यदि हम और आप जान गए तो हमारा सहज मन वहां रमने लगेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा प्रारंभ करने से पहले भरद्वाज जी को कथा की महिमा गा के सुनाए। क्या सुनाए? बोले ऋषिवर इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? इस कथा को श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय डालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए। गा कर तू भी अमर हो जाए। गा कर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमंत यथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा।
राम चरण रते जो चाह अथवा पद निर्वाण। दोनों में से कोई एक। चरण रते जो चाह अथवा पद निर्वाण। पहला, राम चरण रते जो चाह अथवा पद निर्वाण। भगवान के चरणों में प्रेम अथवा मोक्ष, दोनों में से जो चाहिए। उपाय क्या है महाराज? केवल भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, करो श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा। जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है, वही कथा है। और याद रखिएगा, कथा केवल भगवान की है, जीव की कथा नहीं है साहब, जीव की केवल व्यथा है। एक ही व्यक्ति यदि अपनी कहानी आपको 10 दिन सुना देना, लगातार 9 बजे घरे पहुंच के आपके चायो पिए आपका और आपन कथो सुनावे, तो 10 दिन तो आप बर्दाश्त करोगे। 12वें दिन जैसे देखेंगे, लड़के से कहेंगे जाकर बोल दो हम घर में नहीं, आ गया दिमाग खाने हमार। एक ही कथा जब जीव की आप बार बार सुनते हैं, ये लगता है फट जाएगा, लेकिन 12 साल से वही कथा हम गा रहे हैं, आज तक कभी मन नहीं भरा हो। हर बार लगता है कि नई कथा लेकर गाने बैठे हैं, ये भगवान की कथा। कितना भी मन व्यथित हो, यदि आप भाव से कथा श्रवण करने बैठ जाइए, ये कथा ही आपकी व्यथा को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, जीवन में एक विकार है, जिस विकार का नाम है मोह। सुन ले बानी सब है नाम मोह के। 6 विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और 6वां है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक आदमी हमसे बोला, महाराज हमसे बढ़िया केहू कपड़ा पहन लेता ना तो हमके बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम मुझसे अच्छा पहन, वरना हम कोशिश करते जब लोग के फाड़ ही ना दे तब तक हमको चैन न मिलता। ये क्या है? ईर्ष्या है। और इन 6 विकार में जो मोह है ना, है ये सबसे बड़ी बीमारी का नाम है मोह। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने को तो समाप्त करता ही है, अपने आने वाले कल को भी समाप्त कर लेता है। मोह में पड़े व्यक्ति को लगता है कि सब वही कर रहा है। घर में भी लोग कहते हैं उड़ा लो मजा उड़ा लो, जब ना रहम तब बुझाई तहरा। पूरी दुनिया आप ही संभाले हैं का? एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे, जैन मुनि
प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज बोले, एक दिन कमरे में मैं बैठा था, छत पर एक छिपकली थी। मैंने पूछा छिपकली से, अरे तू उधर क्या कर रही है? छिपकली ने कहा, शुक्र मनाओ, मैं हूं तो तुम बचे हुए हो, तुमको बचाने के लिए मैं हूं यहां पर। मतलब कैसे? मैं ही छत को पकड़ के बैठी हूं, यदि ना रहूं तो तुम इसी में डब के मर जाओगे। वही हमारी आपकी स्थिति है। हमको लग रहा है कि सब हम ही कर रहे हैं, ये मोह है। और याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, जीवन का मोह जब बढ़ते बढ़ते विशाल महिषासुर जैसा विशाल रूप धारण कर लेता है, तो उस महिषासुर रूपी मोह का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली मां के समान बन जाती है। कथा जिसके जीवन में आ जाए, उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है, वो समाप्त हो जाता है। कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हम तो केवल कठपुतली थे, हमको नचाने वाले तो पीछे बैठे हैं, जो सब वही कर कर आ रहे हैं। ये कथा की महिमा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करने के लिए लालायित रहते हैं। भरद्वाज जी, आपने मेरे से प्रश्न किया राम जी कौन है, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे ही संशय कीन्हा भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे आपने प्रश्न किया, इसी प्रकार एक बार भवानी जी ने पार्वती जी ने प्रश्न किया था, और वहां पर भगवान शंकर ने पूरे विस्तार से उनको सुनाया। क्या मां ने प्रश्न किया और क्या बाबा ने सुनाया, इस प्रसंग को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा प्रारंभ किए, लेकर गए त्रेता युग में कैलाश के ऊपर। कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार
आप में से जो श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते होंगे, ध्यान दीजिएगा, मानस जी में जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार लिखा है, वहां वहां कोई न कोई घटना घटी है, कोई विशेष घटना घटी है। एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती, सती यानी पार्वती मैया का पिछला जन्म, जब वो सती मैया के रूप में थी, भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश से निकले और भारत के दंडकारण्य में, पश्चिम भाग दक्षिण भाग में दंडकारण्य है नासिक के पास, वहां अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने पहुंचे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में यदि परमा, देखिए भाव आ गया तो सुना दो, केवल भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में जाइएगा तो विवाह केवल और केवल विषय सुख के लिए होता है। भारत ही एक ऐसी धरती है माई बाप, जहां विषय कामना के लिए विवाह नहीं होता, यहां परमार्थ यात्रा के लिए विवाह किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहां पत्नी कहते हैं, जो पति को पतन से उबार दे उसका नाम है पत्नी। पतन से पति को तार दे, उबार दे, बाहर निकाल दे, उसका नाम है पत्नी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा भारत के बाहर पत्नी नहीं है, वाइफ है। वाइफ का फुल फॉर्म WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। कब वो झगड़ने लगे, लेकिन भारत में पत्नी होती है। जीवन में यदि परमार्थ करने जा रहे हैं तो प्रयास करिए अकेले न जाएं, अर्धांगिनी को साथ में लेकर जाएं। यहां बाबा संग सती कौन, जग जननी भवानी। एक स्त्री के 3 मुख्य स्वरूप हैं। आपको पता है वो 3 स्वरूप मुख्य कौन कौन सा है? कहिए, आप ही लोग बताइए, स्त्री के 3 स्वरूप कौन कौन से मुख्य हैं? पहला बेटी, दूसरा मुख्य स्वरूप ना, बेटी, पत्नी और मां। बेटी, पत्नी और मां, ये स्त्री के 3 मुख्य रूप हैं। सती मैया साथ में आई। यहां भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी मां के तीनों रूप को वर्णन करते हैं। संग सती, दक्ष की बेटी हैं सती। जग जननी, जगत की मां है। तीसरा भवानी, भव की अर्धांगिनी भवानी है। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी है। मां सती को लेकर भगवान शंकर कैलाश से चले। अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है। कुंभ यानी घड़ा, कुंभज यानी घड़े से जो जन्म ले उसका नाम कुंभज है। अगस्त ऋषि का नाम कुंभज ऋषि है। भगवान शंकर मां सती के साथ उनके आश्रम के द्वार पर पहुंचे। आप बताओ, सवेरे सवेरे घर का डोर बेल बजे, आपके बेल, आप जाकर गेट खोलें और दिखाई पड़े कि साक्षात शंकरे भगवान खड़े हैं द्वार पर, पगला जाएंगे कि नहीं हो? आदमी बावला हो जाएगा अचानक यदि भगवान दिखाई पड़ गए तो। अगस्त ऋषि इतने आनंद में आए, दिव्य आसन पर बिठाकर पूजे ऋषि अखिलेश्वर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर जानकर भगवान शंकर को और मां सती को अगस्त ऋषि ने पूजन किया। 16 प्रकार पूजन किया।
आप बताओ यहां कथावाचक कौन है? अगस्त ऋषि। शंकर जी, सती जी श्रोता हैं। नियम है कि श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, लेकिन यहां जो कथा सुनाने वाले महाराज हैं वही श्रोता के पांव में नीचे बैठे हैं और श्रोता की आरती उतार रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सती मैया के मन में भाव आया कि लगता है इनका ज्ञान अभी हम लोगों के ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी। यदि हमसे बड़े होते तो ये हमारी पूजा क्यों करते, इनकी पूजा हम करते। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, बताओ ई का कथा सुनाई है। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन मां सती के मन में पहले ही ये बात बैठ गई कि ये क्या सुनाएंगे। परिणाम कथा भई, लेकिन कथा केवल भगवान शंकर ने सुनी। मां सती बैठी रही, सुनी नहीं, केवल यही कहती थी ई का सुनाई है। इतने सारे लोग आप लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग सुन ही रहे हो। कई लोग के पास कोनो काम धंधा ना हो, चला बैठे के वही जा 3 घंटा बितावल जाए। कई लोग तो कथवा में आके सोई जाते हैं। बगल वाले से कहते हैं देखो हम कथा सुनते हैं ना, समाधि में चले जाते हैं, जब हम समाधि में जाएं तो हमको हिला दिया करना। भैया यहां मां सती बैठी रही, लेकिन मां ने कथा का कभी नहीं सुना। आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं ए जी राम कथा मुनि पर बखानी, राम कथा मुनि बखानी, केवल सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। मुनि बर्ज यानी अगस्त ऋषि ने श्री राम कथा का बखान किया। यदि मां सती सुनी होती तो गोस्वामी जी लिख सकते थे सती महेश परम सुख मानी, लेकिन गोस्वामी जी मैया सती का नाम नहीं लिए, क्या लिखे? सुनी किसने? महेश परम सुख माने। केवल बाबा ने कथा श्रवण की। घर में कोई यदि कथा न सुने तो डिस्टर्ब ना होइए। हर जीव अपने अपने पुराकृत कर्म से बंधा हुआ है। कई लोग दूसरा के चक्कर में अपनों डिस्टर्ब कर लेते हैं। यहां दर्शन करिए, बाबा मैया साथ में आए, मैया नहीं सुनी, बाबा को कोई अंतर नहीं पड़ा। न सुनो, हम तो सुने। अब बाबा सुने, सुन के बाबा आनंद में आ गए। पहले अगस्त ऋषि ने सुनाई, उसके बाद भगवान शंकर ने उनको सुनाई। कहत सुनत रघुपति गुण कछु दिन तहां रहे। जीवन में सुनने का प्रयास करिए। क्षमा करिएगा, आज वर्तमान परिवेश में जितने विघटन हैं, जितनी समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग सुनना बंद कर दिए हैं। क्यों? सब सुनाने में पड़ा हुआ है। हो जिसके पास जाइए 2 लेटर लेके लव लेटर बैठा, आवा आवा सुना दिया, आवा आवा। कहते हैं जो व्यक्ति जितना अधिक सुना हुआ रहता है उसको अधिक ज्ञान होता है। जो श्रेष्ठ श्रोता नहीं हो सकता वो जीवन में कभी श्रेष्ठ वक्ता बनने वाला नहीं।
सुनने का प्रयास करिए। कोई श्रेष्ठ महापुरुष कुछ कहें तो हमारी भोजपुरी में कहते कान पार के सुनिए, यानी ध्यान लगा के सुनिए। ऐसे सुनिए, भले पहले सुने हैं उसके बाद भी सुनिए। ये ना कहिए कि अरे बंद करिए, हम सब जानते हैं, अब चुप रहिए ना। जितनी बार सुनिएगा, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। भगवान शंकर सुने, बाद में सुनाए, कुछ दिन वहां रुके और उसके बाद किसी के साथ रहिए ना तो उसके भाव का, स्वभाव का, स्वभाव के अभाव का सबका पता चलता है। सोना जाने कसौटी पे कसे, अब मनई जाने साथ में बसे। मनई मने आदमी, सोना को कसिए तो पता चलेगा, आदमी के साथ बसिए तो पता चलेगा, किसी के साथ लंबे समय तक रहिएगा तो उसका भाव स्वभाव सब पता चलता है। शंकर जी अगस्त ऋषि के साथ रहें, सुने, सुनाए, उनके भाव का पता चला, उनकी योग्यता का पता चला, उनकी पात्रता का पता चला। क्या पात्रता? ये राम जी की भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अच्छा आप बताइए, हम कथा गाने आए हैं यहां तो प्रवीण जी हमको दक्षिणा देंगे, देंगे ना? हमने गवाही करवा लिए सबके सामने। ये तो व्यवहार की बात है। वक्ता कथा सुनाता है तो आयोजक उनको दक्षिणा देते हैं। यहां वक्ता है अगस्त ऋषि, शंकर भगवान यजमान है। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, अब शंकर जी को दक्षिणा देने के बाद बारी आई। बाबा सोचे जगत का अर्थ देकर इनको क्या होगा, इनको अर्थ नहीं, इनको परम अर्थ दिया जाए। राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में शंकर जी ने दे दिया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। याद रखिएगा, बिना पात्रता के भक्ति नहीं आ सकती। भगवान की भक्ति सबसे दुर्लभ है। मां पार्वती पूछी है उत्तर कांड में शंकर जी से, प्रभु सो हरि भगति काग किमि पाई। संसार में सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है, सबसे दुर्लभ, उस वस्तु का नाम है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। सबसे दुर्लभ है। यदि जीवन में पात्रता नहीं है, जीवन में योग्यता नहीं है, तो भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। और याद रखिएगा, पात्रता का संबंध ज्ञान से नहीं है। जो ज्ञानी है वो भगवान का भक्त है, जरूरी नहीं है। जो अंगूठा लगा रहा है वो भगत नहीं है, ये जरूरी नहीं हो। शबरी मैया तो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी है का? स्तुति करने की बारी आई तो कहती प्रभु हम तो बोलना भी नहीं जानते हैं। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु, मैं अधम में भी अधम हूं, जड़मति हूं, मतिमंद हूं। हे पाप शत्रु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? भगवान बोले शबरी, आज आप मेरी स्तुति न करेंगी, आज राम आपकी स्तुति करेगा। क्यों? आप में नवों की नवों भक्ति विद्यमान है। एक उदाहरण मानस में थोड़ी है, हजारों उदाहरण है। केवट भैया कौन पढ़े लिखे हैं वो? केवट जी कहते हैं भगवान से, प्रभु आरे कुछ ना बुझाला, कुछ ना बुझाला, एहो मालिकार हमारा कुछ ना बुझाला, एहो
बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाएं, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमारे लड़कों नाव ही चलई हसन। और यदि रउआ पांव से छू के नाव के मेहरारू बना देहनी तो नाव बनी जाई नारी, तो मूर्ख बनब हम भारी। अरे नैये के कमैया हमार बाल बच्चा खाला, एहो मालिका हमरा पूछू ना बुझाला, एहो मालिका। उन केवट भैया को भगवान जाते जाते विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बर दे, अपनी भक्ति देकर विदा कर दिए। क्यों? पात्रता थी वैसे। जीवन में प्रयास करिए कि निर्मलता का हम वर्ण करें, हमारे भीतर भी निर्मलता आए, हम निर्मल बने। क्यों? यही भगवान की भक्ति प्राप्त करने की पात्रता है, क्राइटेरिया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल बने। ये कैसे बनेगा महाराज? केवल भगवत कीर्तन से, दूसरा कोनो उपाय नहीं। जितना कीर्तन करिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य देवादास जी महाराज कहते थे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, कोई चाहे मतलब हो नहीं, तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति बरस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज दे प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया, करके करुणा मनुज दे हरि ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। केवल और केवल भगवत नाम का आश्रय लीजिए। इसी के निरंतर जप से मन एक न एक दिन निर्मल अवश्य होगा। होली आने वाला है कुछ ही दिनों में, एक सप्ताह बाद होली का दिन है ना। होली खेलने के बाद कितनी बार साबुन लगाते हैं? बहुत बार। क्यों? रोज उतना लगाते हैं क्या? होली के दिन लगाते हैं। बार बार जैसे साबुन लगाने से शरीर का मैल निकल जाता है हो, उसी प्रकार बार बार भगवान का नाम जपने से ये मन का मैल भी एक दिन समाप्त हो जाता है। मन न लगे उसके बाद भी जपिए।
मन न लगे फिर भी जपिए। जैसे जैसे मैल उतरेगा मन का, वैसे वैसे आपका मन लगते जाएगा, और जब पूरा मैल समाप्त हो जाएगा फिर सर्वकाल भगवत नाम का ही स्मरण होता रहेगा। यही पात्रता है। जाते समय भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को रघुनाथ जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान की और विदा मांगा। किसी के घर जाइए तो बिना सामने वाले को सूचना दिए, बिना अनुमति लिए वहां से आइए ना, ये संस्कार है, मर्यादा है। कई लोग आते हैं, आप भीतर बैठे तो लोग गायब। यहां भगवान शंकर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, अगस्त ऋषि से विदा मांगे और उसके बाद चले भवन संग दक्ष कुमारे, चले भवन संग दक्ष कुमारे। आते समय गोस्वामी जी सती बोले, भवानी बोले, जगत जननी बोले, लेकिन दर्शन करिए जाते समय न सती न भवानी न जगत जननी, दक्ष की बेटी कहाँ है? चतुर बाप की बेटी है। भाव बदल गया, भाव बदल गया। कान में सब पहुंचता। चले भवन संग दक्ष कुमारी, पहुंचे। अब यहां दर्शन करिए, त्रेता युग का समय है। राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर भगवान उसी दंडकारण्य में 14 वर्ष के वनवास में है। प्रातः काल भगवान शंकर आकाश मार्ग से कैलाश चले मां सती के साथ। नीचे रावण आया, सीता मैया का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी मां के वियोग में मां को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। ऊपर शंकर भगवान जा रहे हैं। बाबा सोच रहे हैं, राम जी भी नीचे ही लीला कर रहे हैं। यदि प्रभु का दर्शन हो जाए ना, तो कथा सुन के कान को तो धन्य कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो हमारा अखियों धन्य हो जाती। अभी सोच ही रहे थे शंकर भगवान, तब तक राम जी दिखे। इज शंभु समायाते ही राम ही देखा, शंभु समायाते ही राम ही देखा। हृदय अति हर्ष विशेखा, उपजा अति हर्ष विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन। जैसे भगवान शंकर को राम जी दिखाई पड़े, बाबा गदगद हो गए। हाथ पा ऊपर उठाकर बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। जय जयकार करके असती मैया के साथ आगे बढ़ गए। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले चले। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राम जी रो रहे हैं नीचे। शंकर भगवान सच्चिदानंद बोले, प्रणाम किए। शिव जी के प्रणाम ने ही सती मैया को मुंह में डाल दिया। मन में सोचने लगी, ये सच्चिदानंद है, भगवान है।
भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं क्या? और यदि भगवान है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां पर है? ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव आज एक जीव को प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी सच्चिदानंद कह के। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देहि धरि होई नर जाहि न जानत वेद। ये भगवान है। मन में संशय ने जन्म लिया, भगवान शंकर ने समाधान करना चाहा। कहा देवी, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि अभी सुनाए हैं, सुनी रहती तब न पता चलता कौन सी कथा सुनाए हैं। जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य ऋषि को दक्षिणा में दी, सोई मम इष्ट देव। ये मेरे वही प्रभु इष्ट रघुनाथ जी हैं, जिनकी मुनि लोग सदैव सेवा करते हैं। प्रणाम करिए। मां नहीं की। अनेक प्रकार भगवान शंकर समझाना चाहें, मां समझने को तैयार नहीं है। जब बहुत समझाने के बाद सामने वाला ना समझे ना, तो फिर उसको समझाना बंद करिए, अपने को समझाइए। क्या समझाएं? कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। समझने वाला एक बार दो बार कहने के बाद समझ जाता है। जिसको भुगतना ही है, उससे कितना भी कहिए, वो बिना भुगते समझने वाला नहीं है। शंकर जी बोले, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए उनकी। विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा। सती मैया बोली, हाँ ये ठीक कहा आपने। सती मैया गईं और एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर विचार करने लगे। मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। जीवन में जब श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो स्वीकार कर लीजिए कि अब हमारा भला होने वाला नहीं है। शंकर भगवान लगे भगवान राम के नाम का जप करने। सती मैया सोची कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार किया माने। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरे सीता कर रू। मां ने बहुत विचार करके सीता मैया का वेश बना लिया। सोचने लगी अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है, और भगवान तो है नहीं, मनुष्य है। जैसे मैं जाऊंगी सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। सीता मैया का वेश बना के, और जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जी आ रहे थे आगे आगे होके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी देख लिए और देखते मन में बोली नकली भाभी है, हमार भाभी नहीं है। क्यों? हमारी भाभी जीवन में कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चलती हैं। हमारी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं। ये आगे चल रही है, नकली है। ध्यान से देखे तो पता चल गया ये तो सती है। लक्ष्मण देख उमा कृतवेशा, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। अब आप सोचिए, ब्रह्म के साथ रहने वाला जब पहचान गया तो ब्रह्म से क्या छिपने वाला है वो। राम जी के सामने जैसे सती मैया आई सीता जी के वेश में, राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया नकली हैं, नकली। राम जी बोले, जानता हूं, प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले, आज ये मेरी परीक्षा लेने आई हैं। तो परीक्षा लेने वाला गुरु जी हो गया ना, अब परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी हो गया। तो परीक्षार्थी का धर्म है
कि जैसे गुरु जी दिखाई पड़े दोनों हाथों को जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर ले, इसलिए मैंने प्रणाम किया इनको। सती मैया और पास गई तो बाबा ने शंकर राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है? सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके लेके चला गया है, आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। सती मैया जैसे रघुनाथ जी के श्री मुख से निकले इन वाक्यों को सुनी, मां के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ, निज अज्ञान राम पर आना। अपनी अज्ञानता के कारण आज मैंने भगवान में संशय किया, अज्ञानता के कारण अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया, अब जाकर क्या मुख दिखाऊंगी? कुछ बोली नहीं, बिना कुछ कहे राम जी से एक शब्द नहीं कहा। मां ने मुड़ी सीधे पहुंची बाबा के पास। शंकर भगवान ने आने के साथ ही हंस के पूछा, भवानी लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। शंकर जी ने मां को सावधान किया, देवी असत्य मत बोलिएगा, सत्य बोलिए। मुझे उस विधि को बताइए जिस विधि से आपने भगवान का परीक्षण किया। राम जी अनंत हैं, न उनके प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। मैं भी तो जानूं, जिसके आदि अंत का पता नहीं है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, मुझे विधि बताइए पहले। सती मैया तो सत्य ही बताना चाहती थी माई बाप, लेकिन जिस माया का चेहरा बनाया था ना, उस माया ने सिर पे डेरा जमा लिया था और उसी माया ने सती मैया से झूठ कहला दिया। मां बोली, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा कोई परीक्षा नहीं। लीन गोसाई क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। और सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सते जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। बाबा ने मां को सावधान किया, सत्य कहिएगा। मां से माया ने झूठ कहलवा दिया। प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया? जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम, कैसे? तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था ना सच्चिदानंद कह के, मैं भी उनके पास नहीं गई। मैं गई जरूर थी, दूर ही खड़ी थी और दूर से मैं भी प्रणाम करके चुपचाप चली आई। शंकर जी सुने तो मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाया कि मान जाओ भगवान है, प्रणाम कर लो, नहीं मानी। और रास्ते में अपने आप मान गई। विश्वास नहीं हुआ हो। बाबा समाधि में गए। समाधि में जाने पर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? मेरी सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। बाबा को बड़ी ग्लानि भई।
शंकर भगवान जानते हैं कि सती ने बनाया नहीं है, सती से बनवाया गया है। किसने बनवाया? भगवान की माया ने बनवाया है। यहां शंकर जी भगवान राम जी की माया को वंदन करते हैं। बहुरी राम माँ यही सिरु नावा, क्यों? प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। इसी माया ने प्रेरित करके सती से झूठ कहलवाया है। अब शंकर जी सोचने लगे, यदि सती के साथ रहूंगा, जब जब दिखाई पड़ेंगे तो याद आएगा सती ने मेरी मां का रूप बनाया। जिसको देखने के बाद मां की याद आए, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मन में भाव आया और शंकर जी ने संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की मन माही। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, जब तक शरीर है सती का, ये सती के इस शरीर से आज के बाद मेरा भेंट होने वाला नहीं। बाबा ने त्याग दिया सदैव के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर जी की प्रशंसा की। जय हो प्रभु, आपके अलावा इतना कठोर संकल्प कौन कर सकता है? सती मैया सुनी, मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा संकल्प कर लिया नाथ, कृपा करके मुझे बताइए। शंकर जी नहीं बताएं, बोलूंगा तो सती को कष्ट होगा, व्यवहार से बताऊंगा सती मैंने आपका त्याग कर दिया। जीवन में प्रयास करिए ऐसी कोई भाषा न बोली जाए जिसको सुनकर किसी को कष्ट हो। क्यों महाराज? गोली का घाव तो भर जाता है हो, बोली का घाव जीवन में कभी नहीं भरता। कई लोग हाथ से नहीं मारते, मुंह से मारते, ऐसा बोल देते ना कि पूरा शरीर कांप जाता है। इससे बचिए। प्रियम ब्रुआत सत्यम ब्रुआत, न ब्रुआत सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसा? प्रिय सत्य। यदि सत्य कड़ुआ है तो उसको बोलने से पहले विचार करिए। हरिश्चंद्र जी आपन टोपी हमको नहीं पहनाए हैं कि हम सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य विलुप्त हो जाएगा। यहां शंकर जी से मां ने बार बार पूछा, बाबा नहीं बताए। क्यों? शंकर जी जानते हैं, अरे नहीं चाहिए सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए।